श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। वेद के आधार पर सब ग्रंथ टिके हैं। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेद समादरणी सज्जनवृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्राचीन शास्त्रों में मानव जीवन को 100 वर्षों का माना गया है और इस अवधि को 4 भागों में बांटा गया है। यथा प्रथम 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 वर्षों तक वानप्रस्थ आश्रम और चौथे 25 वर्षों तक संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्याध्ययन करने का समय है। जब तक विद्याध्ययन हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिक्षा समाप्ति के पश्चात गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। विवाह करने पर ही गृहस्थाश्रम होता है, चाहे वे कोई भी कार्य करे, जैसे कोई खेती करे, व्यवसाय करे अथवा नौकरी करे, फिर भी वह गृहस्थाश्रमी कहलाता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम आता है, जिसमें त्याग ही त्याग होता है। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य में बहुत बल है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वे बड़े ही मेधावी होते हैं। ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ था। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वह अपने मित्र के यहाँ रहकर विद्याध्ययन करता था। उस देश में स्त्री पुरुष में विशेष भेद नहीं रखा जाता है। मित्र की पत्नी उससे मिलने कई बार उसके कमरे में गई, परंतु पढ़ने की धुन में वह इतना मस्त रहता था कि कमरे में कौन आया कौन गया उसे पता नहीं रहता। पढ़ते पढ़ते वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया तथा फ्रांस का सेनानायक बन गया। सेनानायक बनने पर उसके मन में आया कि जिस मित्र के यहाँ रहकर अध्ययन कर मैंने इतना बड़ा पद पाया, उनसे मिलना चाहिए। ऐसा विचार कर नेपोलियन अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है। उसका मित्र अपनी पत्नी से कहता है, हमारे यहाँ रहकर जो नेपोलियन पढ़ता था वह बहुत ऊंचे पद पर चला गया है। वह मिलने आया है, हम लोगों को उनसे मिलना चाहिए, चलो। वह झुंझला कर कहती है कि कितनी बार उसके कमरे में मैं मिलने के लिए गई थी, उसने सिर उठाकर देखा तक नहीं। वह बड़ा मनहूस आदमी है। मित्र ने कहा कि ऊंचे पद पर रहते हुए भी वह हमसे मिलने के लिए आया है, मन से नहीं तो कम से कम लोक व्यवहार का ख्याल कर के तो मिल लो। जब वह नेपोलियन से मिलने जाती हैं तो नेपोलियन पूछता है कि आप मुझे पहचानते हैं? आपके यहाँ रहकर ही मैंने विद्याध्ययन किया था। मित्र की पत्नी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं पहचानती हूँ। तुम वही मनहूस युवक हो जिससे मैं कितनी बार आपके कमरे में मिलने के लिए गई थी, लेकिन आपने मुझे उलटकर देखा तक नहीं। नेपोलियन ने उत्तर दिया कि अगर मैं छात्र जीवन में पढ़ाई की ओर ध्यान न देता और आपकी ओर झांक कर देखता तो आज मैं इस पद पर नहीं होता। ब्रह्मचर्य के पालन से ऐसा विकास होता है। विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य पालन का होता है। स्वामी विवेकानंद जी बंगाल में हुए थे। उनके पिताजी एक अच्छे वकील थे, पर अचानक उनका देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। स्वामी जी 4-5 भाई बहन थे, सभी दाने दाने के मोहताज हो गए। एक दिन उनके घर में भोजन के लिए मात्र एक आलू के सिवाय और कुछ नहीं था। बेचारी बूढ़ी माँ क्या करती? उसी एक आलू को टुकड़े टुकड़े करके उबाल कर नमक मसाला मिलाकर कटोरी नरेंद्र के सामने देती है। नरेंद्र एक चम्मच पानी लेकर उसे अपनी बहन के सामने कर देते हैं। वह भी एक चम्मच पानी लेती है और दूसरी बहन के आगे कर देती हैं।
इस प्रकार घूमती हुई कटोरी माँ के पास आ गई। उनकी आंखों से पानी गिर गया। बच्चे भूखे हैं पर बेचारी करती भी क्या। साहस बटोर कर कहती है, बेटा तुम लोगों को भाई बहन में इतना प्रेम है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस घटना से स्वामी विवेकानंद को बड़ा दुख हुआ। उनके मन में हुआ कि पढ़ लिख करके भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हमारे घर के लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने नौकरी के लिए कलकत्ता शहर की गली गली को छान डाली, लेकिन किन्हीं ने नौकरी नहीं। उस समय के वे बीए पास थे। उस समय बीए की कुछ कीमत थी, कुछ ही नहीं, बहुत कीमत थी। फिर भी कलकत्ता वालों ने उनको नौकर रखने के योग्य नहीं समझा। हार कर वे चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास और उनसे प्रार्थना की, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, आप मुझ पर दया कीजिए। परमहंस जी ने कहा, जाओ माँ से कहो। माँ कहने का तात्पर्य माँ काली से था। विवेकानंद जी ने कहा, आप कहिए, आपकी माँ है, आपकी बात सुनेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी। परमहंस जी ने कहा, वह मेरी माँ है, तेरी माँ है और जगत जननी सबकी माँ है, जाकर कहो। वे जाते हैं माँ काली के पास। अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के संबंध में कहना भूल जाते हैं और कहने लगते हैं, हे माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे ध्यान दो, मुझे योग दो, भक्ति दो आदि। पश्चात काली मंदिर से वे परमहंस जी के पास आए। परमहंस जी ने पूछा, मांग लिया? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं तो अर्थ मांगना भूल गया। परमहंस जी ने कहा, जाओ फिर से मांगो। दूसरी बार वे फिर गए तो उन्हीं बातों को दोहराए, ज्ञान दो, ध्यान दो, योग दो इत्यादि। पुनः जब परमहंस जी के पास गए तो उन्होंने पूछा, मांग लिया? विवेकानंद जी ने कहा, मैं मांग न सका, भूल गया। परमहंस जी ने पुनः माँ काली के पास भेजा। इस प्रकार वे 3 बार वहाँ गए, लेकिन तीनों बार उन्होंने वे ही बातें कहीं, आर्थिक संकट की बात वे नहीं कह पाए। परमहंस जी ने कहा, देखो तुम्हारे भाग्य में धन है नहीं, तुम 3 बार माँ के पास गए और लौट आए। खैर, मेरे पास आए हो तो मोटा खाना, मोटा पहनना तुमको मिलता रहेगा, इसमें कभी कमी नहीं होगी। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें विभिन्न देशों के विभिन्न धर्मों के लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए थे। भारत की ओर से उसमें भाग लेने के लिए मद्रास के एक पंडित और स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। पाश्चात्य देशों के लोग यह समझते थे कि भारत अध्यात्म ज्ञान से हीन है। वहाँ के लोग मूर्ति पूजक हैं, सिर्फ स्थूल पूजा जानते हैं, इसलिए उनका जो धर्म ग्रंथ होगा वह भी अध्यात्म विद्या से हीन होगा। वहाँ जितने धर्मों के लोग आए थे, सभी के धर्म ग्रंथों को ऊपर नीचे रखकर सजावट की गई थी। वेद को वे लोग हे दृष्टि से देखते थे, इसलिए उसे नीचे रखकर उसके ऊपर अन्य धर्म ग्रंथों को रखा गया था। जब स्वामी विवेकानंद के बोलने का समय आया तो पुस्तकों की सजावट पर उन्होंने कहा, पुस्तकों की जो सजावट की गई है वह वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। पुस्तकों की यह सजावट बतला रही है कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबका मूल वेद है। वेद के आधार पर ही सभी धर्म ग्रंथ टिके हुए हैं। अगर वेद को नीचे से खिसका दिया जाए तो सारे धर्म ग्रंथ लुढ़क जाएंगे। दूसरी बैठक में आयोजकों ने वेद को सबसे ऊपर रख दिया, जिसे देखकर स्वामी जी बोले, आज भी पुस्तक की सजावट अच्छी है। वेद सर्वोपरि ग्रंथ है, इसलिए इसे ऊपर रहना ही चाहिए। यह प्रत्युत्पन्न मतित्व ब्रह्मचर्य की विलक्षणता है। अतएव विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 17/12/1999 को उच्च विद्यालय गोड्डा में आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।